मैं रास्ते से जा रही थी, इधर उधर का थोड़ा सा माहौल देखते हुए कि चुनाव का समय है, जम्मू में क्या माहौल है, क्या चल रहा है। तब तक मैंने आइसक्रीम का ठेला देखा, मेरा मन हुआ खाने का, मैंने ली और मैंने बाबा से बात करी क्योंकि मैंने देखा बाबा काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो मैंने बाबा से बात करी, मैंने पूछा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं। तो बाबा ने मुझे बताया कि मैं इन 50 सालों से इसी तरीके से यहीं पर आइसक्रीम बेच रहा हूँ। हाँ बाबा, 50 साल से आइसक्रीम। हाँ, मेरी उम्र अभी तक 77 हो गई है। 77 हो गई है। लेकिन मेरा को एक्सीडेंट हुआ था, मैं हैंडीकैप हूँ। हैंडीकैप है? हाँ, टांग टूट गई मेरी। बच्चे दोनों मेरे लड़के दोनों नॉर्मल हैं, मैं दिमाग का काम नहीं करता उनका। बड़े लड़के हैं, बड़ा लड़का 42 साल का है, छोटा 38 साल का है, लेकिन नॉर्मल। बीवी भी ऐसी है। बाकी लड़कियां दोनों की शादी किया था, एक लड़की को जला दिया था 2000 ससुराल वालों ने 2004 को जलाया था। अब 20 साल से ऊपर हो गया जलाए हुए, मर गई हुई है। 2004 को मरी थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। आप डोगरा समाज से हैं? हाँ। अच्छा, आप अभी मुझे बता रहे थे कि आप यहाँ पर जब लगाते थे, जब आपने ये दुकान लगाना, ठेला लगाना शुरू किया था, तब इस तरीके से ना चहल पहल थी, ना कुछ था, सब कुछ जंगल जैसा था। तब जब मैं काम करता था तो उस टाइम ये कंपनी नहीं होती थी, लोकल आइस कैंडी होती थी। 5 पैसे की, 10 पैसे की, 50 पैसे की लोकल कैंडी होती थी। हाँ, यहाँ बिलासपुरी जो है ना, उनके कुल्ले होते थे, उन कुल्ले में बेचता था। कुल्ले नहीं, जो होते हैं झुग्गी होती है, झुग्गी झोंपड़ी, बिलासपुरी जो मजदूरी करते हैं उनकी झुग्गियों में माल बेचता था, कुल्फी। हाँ, ये झुग्गियाँ नहीं थी इधर, क्या जंगल पार ये बाद में बना है। यहाँ नीचे दुकान होती थी, सब्जी की दुकान होती थी। ये यहाँ इन्होंने उसको पैसे दिए तो उसको निकाल दिया, वो बेचारा मर भी गया। बाबा बता रहे हैं कि जब इन्होंने ये ठेला लगाना शुरू किया था, सबसे पहले तो ये गलियों में जाकर मोहल्ले में अपने ठेले पर आइसक्रीम इसी तरीके से बेचा करते थे। तब 50 पैसे की 1-1 रुपए की आइसक्रीम आती थी, 25 पैसे की, तो वो ये दिया करते थे। और इन 50 साल पहले वो यहाँ पर थे, तब इस तरीके से ना तो यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई थी, एक सब्जी वाला ठेला लगाता था। आपकी इतनी एज हो गई है, इतनी आपकी उम्र हो गई है, आपकी आंखों ने 50 सालों में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ। क्या बदलाव आपने देखा? 18 अक्टूबर को मेरे 77 पूरे हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को 77 साल के बाबा पूरे बता रहे हैं। आपने इतने 50 सालों में क्या बदलाव देखा? क्या बदलाव देखा? दिन भर निकलते हैं, शाम को जाते हैं मजदूरी करके, शाम को रोटी खाते हैं, बस खत्म हो गया, गुजारा करता है अपना। बदलाव कुछ नहीं आया? जम्मू में क्या बदलाव आया पहले से लेकर अब तक? बदलाव आया, बदलाव तो बहुत आया। हाँ, अभी श्रीनगर में बहुत बदलाव आया। मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है 370 टूटने की वजह से। हाँ, 370 टूट गया, 35 टूट गया। उसके बाद वहाँ बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। बाकी जगह भी पुल बन रहे हैं, रेलवे चल रही है, बसें चल रही हैं। अब AC कोच चल गई है जम्मू में, AC कोच गवर्नमेंट की चल रही है। 15 रुपये 20 रुपये किराया लेते हैं स्टाफ का। AC ये ट्रेन की बात नहीं, इलेक्ट्रिक की बात की है। हाँ, 15 रुपये 10 रुपये किराया है। अच्छा, आपने अभी श्रीनगर की बात करी कि धारा 370 वहाँ से हट गई, 35 से हट गया। आप कश्मीर गए हैं कभी? नहीं, मैंने गया ही नहीं। कभी नहीं गए? नहीं, मैं कभी नहीं गया। मैं उधमपुर से आगे नहीं गया। कहाँ से? उधमपुर से? हाँ। ऐसा क्यों? उधमपुर जाता था मैं कभी, जब मिल्क फूड का काम करता था ना, आइसक्रीम का, तब मैं सप्लाई करने जाता था। मैं सेलमैन था कंपनी में सेलमैन था। हाँ, तो मैं सप्लाई दे। सोचा नहीं कश्मीर जाने का पहले के टाइम पर कि चले जाते हैं? मेरे को बहुत टाइम मिला। जो गाड़ियों वाले ड्राइवर थे, वो बसों वाले, अमरनाथ यात्रा होती थी, कहता है फ्री चलो, खाना पीना सब। मैं नहीं जाऊँगा। मेरा श्रीनगर यही है कि जम्मू में यही है। हाँ। अच्छा, इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? चुनाव के मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? क्योंकि आपने इन 50 सालों में बहुत दुनिया देखी होगी, आपने देखा होगा कौन सा नेता कैसा काम कर रहा है, तो आपको कौन अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं।
और क्या चाहिए, श्रीनगर में मिलिटेंसी खत्म हो गया, पत्थरबाजी चलती थी वो ख़त्म हो गई, स्ट्राइक चलती थी महीने में 30 दिन स्ट्राइक चलती थी, एक दिन दुकानें खुलती थी, वो भी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, वो भी जा रहे हैं। अब श्रीनगर का माहौल थोड़ा फर्क शांत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओम प्रकाश गुप्ता आप जो हैं, आपके चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मैं कोई मुद्दा नहीं रखा, हमने सिर्फ सुबह शाम काम करना, रोटी खानी है बस, जो जब लगानी है स्टैम्प लगानी है वो लगा ही देनी है। और कोई मुद्दा नहीं है? 52 साल से एक पार्टी से चल रहे हैं। हाँ? एक ही पार्टी से चल रहे हैं 52 साल से। जब पहले प्रजा परिषद थी, फिर जनसंघ हो गया, अब बीजेपी हो गई। जब प्रजा परिषद थी तो यहाँ पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा थे, उनके इलेक्शन लड़ते थे, बच्चे थे, हम झंडियाँ लेके नारे लगाते थे, बच्चों को स्कूल में टॉफियाँ बांट के ले जाते थे, बच्चे इकट्ठे करके गलियों में नारे लगाते थे। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब ये पहले मतलब जब से वोट देने लायक हुए तब से एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बीजेपी को शुरुआत से वोट दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कि आपने हमेशा से बीजेपी को ही वोट दिया? कोई सरकार जैसे बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, पीडीपी आई, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका मन हुआ हो कि उसको भी देते हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार भी आई, मिलीजुली सरकार आई थी, पीडीपी के साथ मिलकर आई थी। अब इन्होंने फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता है कि फारूक साहब इतने पुराने हैं, कभी उनको वोट दे देते? नहीं, ऐसा नहीं आता है कभी? देखो, हमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वजह से देखना है, हम तो मुस्लिम नहीं देखते हैं। देखो, जो इन्होंने जो काम जुलूम किया था शेख फारूक अब्दुल्ला ने, तो इन्होंने ही मिलिटेंसी चालू की थी। शेख अब्दुल्ला जो था पहले सेंट्रल जेल में, त्यार जेल में था, बंद था, तो इसने बाप को मिला था, उन्होंने बोला था मैंने मिलिटेंट खड़े किए हुए हैं, आप घबराना नहीं। फिर इन्होंने, इंदिरा जी आई, इन्होंने इसको प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में आया है मोदी सरकार के आने के बाद, और धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ माहौल यहाँ का सुधरा जम्मू कश्मीर? बोल के देखो जी, कुछ तो फर्क है कि जो बाहर से आते हैं ना लोग, तो जगह जगह कवरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिनका हक है उन्हीं को मिलना चाहिए, और किसी को बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अब नौकरियां तो बाहर लोगों को मिलती है, स्टेट के लोगों को मिलनी चाहिए ना, जो स्टेट में काम करने वाले हैं, रहने वाले हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए हमको थोड़ी दुखी होती है। अच्छा, जब हम जम्मू कश्मीर में घूमते हैं तो जम्मू और कश्मीर एक ही यूनियन टेरिटरी है, दोनों एक ही आसपास में आते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जगहें अलग अलग हैं, दोनों एक ही जगह हैं। लेकिन जब हम श्रीनगर में जाते हैं, जब हम कश्मीर में जाते हैं, तो वहाँ हमें जो चुनाव के मुद्दे होते हैं वो बहुत अलग देखने को मिलते हैं। और आज जब मैं जम्मू में हूँ, मैंने इन बुज़ुर्ग बाबा से बात करी, दादाजी से बात करी, तो इनके चुनाव के मुद्दे मुझे बहुत अलग लग रहे हैं। इनके चुनाव के मुद्दे मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि एक प्रोग्रेसिव सोच है कि मिलिटेंसी ख़त्म कर दी गई, पत्थरबाजी जो होती थी वो ख़त्म कर दी गई, जो कॉलिंग्स होती थी वो ख़त्म कर दी गई। इन्होंने ये भी बताया कि पहले एक दिन स्कूल खुलता था, एक दिन दुकान खुलती थी पूरे 30 दिन में, बाकी पूरे 30 दिन दुकानें बंद रहती थी, एक एक दिन खुलती थी। तो इनको वो सोच दिख रही है, जो धीरे धीरे करके बदलाव आया, जो विकास आया, धीरे धीरे करके इन चीज़ों को जैसे ख़त्म किया गया, तो जम्मू के जो लोग हैं उनको वो विकास कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और वो इसी चीज़ का आगे समर्थन भी कर रहे हैं। बदलाव देखो, 1987 से लेके पहले जो वहाँ के लोग थे ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, नहीं लड़ते थे। तो ये खुद ही इलेक्शन लड़के 5% 10% वोटिंग करके ये जीत जाते थे। अब वहाँ पे हर कोई पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है, कोई किसी छोटी पार्टी बना के खड़ा है, लेकिन वहाँ बहुत लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन पे। कि जो कश्मीर में लोग पहले विश्वास नहीं किया करते थे इलेक्शन पे, अब तो लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतर रहे हैं। जो कश्मीर के लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी पर हम विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग अब कश्मीर के ही लोग अब खुद इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ भाई साहब, आप लोग भी बात करने आए हैं क्या? ये सुनने आए, मैं नहीं कहना। ये मैं तो यहाँ का नहीं, बाहर का हूँ। कहाँ से आए हैं? एमपी से। इधर आ जाइए। नहीं, एमपी से आए, मुझे कुछ पता ही नहीं यहाँ का। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? क्या पता है? मोल ठीक है, बढ़िया एकदम, मोल एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू का रहने वाला है। क्या नाम है
मेरा नाम रमन कुमार है। रमन कुमार है, मैं जम्मू वाला है। ऐसे ना ये सरकार मोदी की चलेगी, मोदी की चलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा मोदी ने दिया सारा कुछ। क्या कुछ दिया मोदी ने? मोदी ने सारे के रोड बनाए और राशन दिया और इतना खर्चा किया मोदी ने, ऐसे महंगे रोड किए हैं। राहुल ने कुछ नहीं किया। राहुल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इन्होंने जब मैं कश्मीर में जाती हूँ तो कश्मीर के लोग तो मुझे कहते हैं कि बेरोजगारी जो है बीजेपी लेके आई है। हाँ बीजेपी लेके आई ना, बीजेपी लेके हाँ बीजेपी क्या बीजेपी लेके आई है, अभी दे रही है। गैस भी फ्री दी है, सारा की फ्री दिया। गरीबी के लिए अच्छे किया काम, बुरा नहीं किया, अच्छे काम किए। तो जब बीजेपी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। जब बीजेपी ने काम अच्छे किए तो बीजेपी कैसे बेरोजगारी लेके आई? बीजेपी को वोट देना चाहिए, वोट देना नहीं चाहिए सबको वोट। सारा जम्मू कश्मीर का है, प्रधानमंत्री ये है हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है। मोदी जी हिंदुस्तान का है। जगह राहुल गांधी है वो मुसलमान है। उनका आहो किसी के खिलाफ नहीं बोलते, किसके साथ नहीं बोलते हैं कि देखा काम करेगा उसको वोट देने। बस खिलाफ मत बोलिए, आपको जो बेहतर लग रहा है आप उसके लिए बोले। आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आपने बोला कि जो जम्मू के लोग हैं वो मोदी जी को पसंद करते हैं। मोदी को करता पसंद है, जेल मतलब है, कोशिश सारे कुछ देता है। रोड बनाया, कोरोना ख़त्म किया, सारे कोरोना भी ख़त्म किया, रेलवे में स्टेशन बनाए हैं। इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये है मोदी ही जीतेगा 100%। इतना पसंद मोदी जी को क्यों कर रहे हैं? मोदी- पुरानी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कुछ नहीं किया, इन लोग को कुछ नहीं इस बार। उन्होंने नहीं किया। उन्हें साला मिल घंटे बरसाए हैं। अभी देखो कितने काम में हो रहे हैं, मोदी सामने है, कहाँ है? उन्हें क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारा देश का खराब कर रहे हैं ना, हमारा देश खराब कर रहे हैं। कैसे मिल घंटे बजाए और इन्हें एक गुंडागर्दी की थी, मोदी ने ख़त्म की है गुंडागर्दी। मोदी ने गुंडागर्दी ख़त्म की है। उससे खुश हैं आप? हाँ खुश में। अभी रात को जाते थे डर लगता था, लगता। अभी जाओ रात को कोई नहीं देखता। कितनी फोर्स लगाई है उन्हें, कितनी फोर्स लगाई है? कोई लगाई है? मेरे को बोलते वोट दो। अभी काम करो ना। कल मोदी आ रहा है, कल आएगा मोदी, कल भाषण देगा। जोगी भी आ रहा है, कल 3 दिन हो गया अभी जोगी ना आए। भाषण सुनने जाएंगे मोदी जी? मैं जाऊँगा भाषण सुनने। एकदम पक्के वाले फैन लग रहे हैं मोदी मैं जी। पक्के के फैन है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने यहाँ पर विकास किया है। जो सड़कें हम देख रहे हैं, अच्छे काम किए, अच्छे किया। बताने के रहेंगे, बताने के काम करेंगे। अगर मोदी जी रहेंगे तो आगे भी इसी तरह के काम अच्छे करेंगे। सड़कें दिखा रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है रोड बनी है। रोड बनाया, उदयपुर का रोड बनाया, कुना बनाया, मोदी ने बनाया नहीं। पहले कहाँ है रोड? अच्छा, एक जम्मू कश्मीर में जब मैं घूमती हूँ तो जम्मू के लोगों से मुझे एक ये भी बात सुनने को मिलती है कि जो जम्मू को उतना दर्जा नहीं दिया गया जितना कश्मीर को दिया गया। कुछ भी चीज़ आती थी पहले तो सब कश्मीर को मिलता है। बात सुनो, पहले कांग्रेस ये मतलब क्या तो ना वो कर रही है, किसी के खिलाफ नहीं बोलने हैं। मैंने बोला मतलब की काम है, वादा उगानी है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, बोलना नहीं, किसी के खिलाफ नहीं बोलना। अब वो विदेश मंत्री पाकिस्तान के उनके साथ राहुल गांधी बैठते हैं तो बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जी उनके साथ बैठ कर रहे हैं। अगर वो 370 तोड़ने का दोबारा मिलिटेंट किया जाएगी। नहीं आएगी। मोदी ने बोल दिया नहीं आनी, नहीं आनी, 370 नहीं आएगी। मोदी पहले बोल दिया नहीं आएगी, नहीं आनी। नहीं दोबारा लाएंगे। दादाजी का कहना है कि लोग जो कह रहे हैं कि दोबारा धारा 370 लाएंगे तो अगर वो आ जाती है तो वापस मिलिटेंसी आएगी। तो वहीं पर ये भैया कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बार बोल दिया 370 नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। पहले बोल दिया मैं नहीं लाऊंगा। मोदी ने बोल रहा है एक बार। अच्छा, ऐसा आपको कभी ऐसा लगता है कि कश्मीर को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जम्मू को उतनी नहीं दी जाती है? एक दिन मैं न्यूज़ सुनी थी, न्यूज़ में सुना था, वो कश्मीरी जरा उन्हें बोला आपको किसी ने देना है वोट, बोलते आप मैं देना है मोदी ने। आप मैं कितना कर्जा किसका मंगाऊंगा? मोदी ने ना काम किया, सारा कुछ किया, हमारे बच्चे पढ़ाए हैं, लगाए हैं, उनको वोट देना है। हम कितना कर्जा मंगाएंगे? कश्मीरी ये बोल रहे हैं हम वोट किसको देना चाहते हो? हम मोदी को देना है।